देखिए, ये भारत सरकार के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है और हर व्यक्ति के भीतर यह इच्छा होती है अक्सर प्रायः कि उसको ये सम्मान मिले। तो यह सम्मान अगर किसी लेखक को बिना मांगे, बिना कोई प्रयत्न किए अगर प्राप्त होता है तो उसे इसका आदर करना चाहिए। इसलिए मैं इस सम्मान का आदर करता हूँ। और मैं एक ऐसा लेखक हूँ जो किसी संगठन या किसी दल से संबद्ध नहीं है। ऐसी हालत में अगर सरकार ने हमको सम्मानित किया तो इसे मैं सरकार की भी निष्पक्षता मानता हूँ और मैं उस निर्णायक मंडल के प्रति आभारी हूँ जिसने यह सम्मान, इस सम्मान के लिए मेरा चयन किया। एक बात ज़रूर है कि अब हम लोग एक ऐसी अवस्था में पहुँच गए हैं, मेरी अवस्था 82 वर्ष से ऊपर हो रही है, तो ऐसे समय में ये लगता है कि अगर ये सम्मान पहले मिलता तो ज़्यादा खुशी होती। सर, इस सम्मान की सूचना आपको कब मिली और आपने सबसे पहले किसको बताया, इसकी जानकारी दी? इस सम्मान की सूचना तो सबसे पहले गृह मंत्रालय के एक सचिव ने दी, जो सम्मान देने के पहले संभवतः सबकी स्वीकृति चाहते हैं, लेकिन उस समय ये गोपनीय था। उन्होंने मुझसे कहा था कि ये जब तक घोषित नहीं हो जाता है आधिकारिक रूप से, तब तक ये हमारे और आपके बीच की बात है। और ये सबसे उन्होंने कहा होगा, जितने लोगों को ये मिला होगा उन सब से ये कहा होगा। शाम को जब यानी कल शाम को जब ये घोषित हुआ रात में 9 बजे, तब हमको आधिकारिक रूप से पता लगा कि ये सम्मान मुझे मिला है। सर, इसको लेकर गोरखपुर में काफ़ी खुशी लोग जाहिर कर रहे हैं, क्या कहेंगे? गोरखपुर हमारा घर है, यहाँ मैं 50 वर्षों से हूँ। 50 से एक आध वर्ष ऊपर ही हो गए होंगे। यहाँ का मैं विद्यार्थी रहा हूँ, यहाँ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहा हूँ और यद्यपि मैं दिल्ली साहित्य अकादमी में गया अध्यक्ष होकर के, लेकिन रहता मैं गोरखपुर में ही था। दिल्ली केवल आना जाना होता था। तो गोरखपुर के बहुत सारे लोग हमारे आत्मीय हैं, मित्र हैं, उनके मन में खुशी होना स्वाभाविक है। और ये सम्मान हमेशा तो मिलता नहीं है। शहर में कभी एक भारी अंतराल के बाद, बड़े अंतराल के बाद मिलता है, तो लोगों के मन में इसलिए खुशी होनी चाहिए और है भी। अब ये उन लोगों का उत्साह है हमारे प्रति, उन लोगों का प्रेम है, उनकी आत्मीयता है। तो अब तो आजकल मोबाइल का ज़माना है, अधिकांश लोग तो फ़ोन से ही बात कर लेते हैं, लेकिन फिर भी लोगों का आना जाना लगा रहता है। और ये तो स्वाभाविक है कि ऐसे सम्मान या ऐसे पुरस्कार के बाद अपने लोग आएंगे जाएंगे, तो मुझे खुशी ही है कि लोगों से मिलना जुलना होता है। मैं कहना यही चाहूँगा कि जो काम वो कर रहे हैं उनको गंभीरता से, यानी हर काम को गंभीरता से लेकर करना चाहिए। और फल की चिंता तो होती है, बहुत स्वाभाविक है, मगर बहुत ज़्यादा फल के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्म अपना फल देता है। ये बहुत तार्किक भी है और हमारे यहाँ दर्शनों में भी बताया गया है कि हर कर्म का फल होता है। तो कर्म सिद्धांत ही है पूरा इसका। तो उनको गंभीरता से अपना कर्म करना चाहिए।